स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल मैंने नेशनल न्यूज पर, मेरे जो नेशनल न्यूज चैनल है देश की पुकार, उस पर एक वीडियो डाला था। और वीडियो था कि जो मुसलमान, कांग्रेस का जो मुसलमानों से प्रेम है, उसने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। तो ये वीडियो डाला, इसमें मैंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया मुसलमानों का फेवर करने के लिए, और कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार दरवाजे खोल दिए। यानी कि पूरे देश में यदि आप इसको कहें ध्रुवीकरण यदि वोटों का हुआ है तो वो कांग्रेस की देन है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत फायदा उठाया। और कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए इस बात का चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जो पीएम मोदी के बयान थे, अमित शाह के बयान थे, या जेपी नड्डा के जो बयान थे, वो आपको याद होंगे कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में कदर बाकी नहीं रखी। तो ये कांग्रेस ने दोस्तों, ये जो कांग्रेस की जो हरकतें हैं ना, ये दोस्तों रुकने वाली नहीं है। कांग्रेस जिसका पूरे देश में शासन था, राजस्थान में जिसकी सरकार थी, वो कांग्रेस की हालत ये है कि आज भी कांग्रेस अपने किए कर्मों से, जो उनके जो कर्म है जो किए हैं, उनसे सबक सीखने को तैयार नहीं है। आज भी वो केवल मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखती है। कोई भी जायज समस्या हो, उसका कांग्रेस कभी भी समर्थन नहीं करेगी। आप कभी भी देख लेना, कोई भी मुसलमानों से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रॉब्लम का मुद्दा है, उसका कांग्रेस कभी समर्थन नहीं करेगी। नया मामला मैं आपको राजस्थान का बता रहा हूं, जयपुर का। राजधानी जयपुर के हवामेल जो विधानसभा क्षेत्र है, उसके विधायक हैं मुकुंदाचार्य जी, जो विधायक हैं, वो हवामेल क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया होली मिलन समारोह पर, जो विधिक जो सहायता समिति है वकीलों की, उसके सामने, और ये मुद्दा उठाया कि यहाँ जो अजान 5 वक्त की, वो आप जानते हैं कि हवामेल इलाके में काफी मुसलमान रहते हैं, कि यहाँ 5 वक्त की जो अजान है, वो उसके लाउड स्पीकर से इन दिनों बड़ी परेशानी हो रही है। और लोगों ने घर घर में लाउड स्पीकर लगा लिए हैं। मतलब मस्जिदों में तो अजान में लाउड स्पीकर लगाए भी हैं, घरों में लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। उनसे जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको परेशानी हो रही है। इसके अलावा इन दिनों परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, उनसे लोगों को दिक्कत हो रही है। और अजान जब देते हैं तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं। ये उन्होंने बात कही, और उन्होंने कहा कि इसका कोई, वकीलों से कहा कि इस मामले में कोई विधि सम्मत और कानून सम्मत कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वकीलों से यह भी कहा कि इस मामले में कोई PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका हाई कोर्ट में लगाई जानी चाहिए, ताकि इन पर नियंत्रण किया जा सके, और लोगों को जो ध्वनि प्रदूषण जिससे हो रहा है, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उससे मुक्ति मिल सके। ये उनका कहना था। और उन्होंने बिल्कुल अपनी बात तो सहज तरीके से, बिना कोई उत्तेजक या कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किए बात रखी। ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां के लोगों की समस्या रखना उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी कि इस पे कोई बखेड़ा कहीं कोई खड़ा होता है। सीधी सी बात है, ये लोगों को समझना चाहिए कि आप यदि कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका धार्मिक फंक्शन है, चाहे आपका घरेलू फंक्शन है, उसमें आप ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे आसपास के लोगों को या आपके पड़ोसियों को कोई तकलीफ हो उससे। तो उन्होंने कानून सम्मत ये बात कही। लेकिन जब उनका ये बयान आया, तो कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया, आप देखिए। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने ये बयान दिया कि ये जो है, जो विधायक है नमूना है, मतलब उनको नमूना बता दिया गोविंद सिंह डोटासरा, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं इनकी स्वस्थ और सुरक्षा की कामना करता हूं। और उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से कहा कि इनको ये इस तरह के उटपटांग बयान देते हैं तो कोई सिरफरा कभी भी कुछ भी अपनी राह से भटक सकता है और कोई वारदात कर सकता है, तो इनको जो है अतिरिक्त पुलिस की सुरक्षा दिलाई जाए। मतलब आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो आजान जो दी जा रही है लाउड स्पीकर बजा बजा कर तेज आवाज में, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, उसको वो कम करें। उल्टा उनको समर्थन दे दिया। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस की जो राजनीति है ना दोस्तों, इसी से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की हरकतें, सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी कांग्रेस को आम लोगों की समझ बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस को नहीं पता कि मतदाता क्या चाहता है, उसकी क्या फीलिंग है
तमाम चीजों के बारे में, उसकी क्या प्रॉब्लम है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ मुसलमानों का जो वोट बैंक है केवल वो नजर आता है। लोगों को वहां से लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है तो इनको समर्थन देना चाहिए। तो ये बात कहनी चाहिए थी कि ये बात सही है कि लाउड स्पीकर की आवाज, यदि ये कुछ भी नहीं कर सकते, बंद नहीं करवा सकते लाउड स्पीकरों को, तो इतनी अपील कर सकते थे डोटासरा कि नमाज के वक्त, अजान के वक्त लाउड स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें। आप केवल इतना कर लें। हम लाउड स्पीकर हटाने की बात कोई नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि जो भाजपा विधायक हैं मुकुंदाचार्य, उन्होंने भी लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं कही है कि आप लाउड स्पीकर बंद कर दें। और तो केवल वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जगह जगह अभी इन्होंने ये परंपरा चल रही है घर घर में लगने लग गए हैं, तो ये ठीक नहीं है, इससे दिक्कत हो रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि डोटासरा ये कहते, अपील करते मुसलमानों से कि भाई आप अपने वॉल्यूम को कम कर लें जिससे लोगों को दिक्कत नहीं हो यहां पर, लेकिन उल्टा उनको शह दे रहे हैं आप। और मैं बता दूं दोस्तों, कांग्रेस ने क्या किया कि खुद तो सत्ता खोई खोई है, हमेशा मुसलमानों को फंसवाया है। कांग्रेस की वजह से ही देश में जहां जहां भी आज जो मुसलमानों की हालत है, आज मुसलमान यदि पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, यदि वो शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में यदि आप पिछड़े हैं, तो उसकी जिम्मेदारी दोस्तों कांग्रेस की है। कांग्रेस ने कभी भी सही बात नहीं कही, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कोई दूसरा इशू और हो, चाहे उनके शिक्षा का मामला हो, चाहे उनके उत्थान का सामूहिक उनमें जागरूकता का मामला हो, कभी भी कांग्रेस अच्छी बात नहीं करती है मुसलमानों के लिए। वो हमेशा ऐसे मौकों की फिराक में रहती है कि कोई भी मुद्दा उठाए और उसको विवाद के तौर पे कैसे लपेटा जाए। ये शुरू से ही कांग्रेस की हरकत रही है। और यदि दोस्तों कांग्रेस मुसलमानों का इतना ही भला चाहती ना, तो मुसलमान आज देश की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में सबसे आगे होते। वो यदि सबसे पीछे हैं आज, तो उसकी वजह ये कांग्रेस है। कांग्रेस उनको लड़वाती है, कांग्रेस, और फिर कांग्रेस बाद में पीछे हट जाती है। ये और एक बात है, आपस में पहले तो भाईचारा जो है उसमें विद्वेष पैदा करके कोशिश करती है, दरार डाले उसमें, इस तरह के बयान देकर, बजाय ये कि उनको समझाने के। होना तो ये चाहिए था कि उनको समझाना चाहिए था, भाई आप कानून की पालना करें, आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं का ध्यान रखें, आम बुजुर्गों का ध्यान रखें, आम विद्यार्थियों का ध्यान रखें, जिनकी वहां परीक्षाएं चल रही हैं, उनको वहां पर तकलीफ हो रही है, तो उसका आप वॉल्यूम कम कर लें और आप अपने धार्मिक जो रस्म है, आपका अपना कार्यक्रम है, वो आप आसानी से पूरा करें। दोस्तों एक बात बताइए, ये लाउड स्पीकरों तो अभी तो चले, जब वैज्ञानिकों ने लाउड स्पीकरों की खोज कर ली, ये 100 साल के अंदर ही तो हुआ है। उससे पहले हजारों साल से अजान कैसे दी जाती रही मस्जिदों में, अजान मुंह से केवल अजान देते थे और वही परंपरा थी। ये तो अब चीजें चल गई हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें और ये बिजली के उपकरण अब चल गए हैं, वरना तो ये इनकी कोई शरीयत में या इनके इस्लाम के धर्म में शामिल नहीं है कि आप लाउड स्पीकर पर जानबूझकर लाउड स्पीकर से आवाज देना और लोगों को तंग करने का जो पर्पज है इनका कि किसी भी तरह मामला बिगड़े, उसको और बिगाड़ने के लिए डोटासरा जो कांग्रेस है वो इस तरह की फिराक में रहती है कि किस तरह से बात का बतंगड़ बनाया जाए और मामले को, और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस को केवल मुसलमानों का वोट बैंक नजर आता है। तो कांग्रेस ने ये चाल हमेशा से ही चली है कि किसी भी तरह इस तरह के बातों को तूल दिया जाए और मुसलमानों को बाकी जनता से अलग किया जाए। इसका फायदा फिर बीजेपी को मिला है आखिर में। बीजेपी, जब इन्होंने देखा बीजेपी ने कि कांग्रेस अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है और गलत कारणों से, गैर कानूनी मामलों में मुसलमानों को शह दे रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है, तो फिर बीजेपी खुलकर सामने आ गई। और आज बीजेपी खुलकर सामने आ गई तो देश में ध्रुवीकरण हो गया वोटों का। हिंदू वोट बैंक समर्थक निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ होंगे। जब आप ऐसी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वोट बैंकों का ध्रुवीकरण तो होना ही होना है। ये दोस्तों कांग्रेस की हालत है कि कांग्रेस, मतलब होता है ना, एक कहावत है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, लेकिन यहां कांग्रेस की हालत उल्टी है दोस्तों। ये तो दूध को गरम गरम ही पिएंगे वापस बार बार और फिर जलेंगे और जलकर भी नहीं सुधरेंगे। ये कांग्रेस की हालत हो चुकी है। और ये दोस्तों राजस्थान की हालत नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर सारे कांग्रेस के नेताओं की हालत है। उनको सिर्फ मुसलमान एक वोट बैंक के तौर पर नजर आते हैं, इंसान के तौर पर वो कभी नजर नहीं आते, इस देश के नागरिक के तौर पर नजर नहीं आते, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में मुसलमान उनको नजर नहीं आते। कोई भी ऐसी बात होगी, जब भी बात कानून की बात करने की, लागू करने की बात होगी, कांग्रेस हमेशा कोशिश ये करेगी कि मुसलमानों को उससे अलग कर दिया जाए। वो क्या कोई मंगल ग्रह से या चंद्रमा से नहीं आए, वो भी इसी जमीन के लोग हैं, वो भारत का हिस्सा है और भारत के नागरिक हैं वो। तो सभी को कानून का सम्मान करना ये कांग्रेस की समझ में नहीं आती है। तो कांग्रेस जो बिगाड़ने का काम कर रही है और ये जो निर्दोष जो मुसलमान हैं उनको फंसाने का जो काम कर रही है वो कांग्रेस ही करती रही है दोस्तों। ये दोस्तों कांग्रेस की हालत है।
तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा फैल सके कि और लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ सके। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध भी है कि प्लीज इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।